अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त इलाटी जिनकी ज़मीनें इलाट की हो तकरीबन 40 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, इनको प्लाटों के ऊपर तामीरात की इजाज़त नहीं मिल रही। मलीर कंटोनमेंट बोर्ड और उनके जो हुकाम है उनके खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ केस की समाअत हुई और कहा जा रहा है कि आज भी उस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये बताइएगा कि आज ख़ासतौर पर केस में क्या हुआ? आप सब तकरीबन बुजुर्ग हैं, क्यों मुजाहरा करने पर मजबूर हुए? मैं बताता हूँ। हम इसलिए मुजाहरा कर रहे हैं कि पिछले 50 साल से 1972 से ये प्लॉट हमने ख़रीदा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं हम, और उसके बाद ये प्लॉट लीज़ हुए। उसके बाद जो लेआउट प्लान है उसका वो कंटोनमेंट बोर्ड ने अप्रूव किया और उसके बाद उन्होंने इसको हमें अलॉटमेंट देने के बाद नक्शा पास नहीं किया। तो ये 2006 में ये मुकदमा इन पे कायम किया गया कंटोनमेंट बोर्ड पे कि ये नक्शे पास किए गए, जिसका फ़ैसला जो है 2015 और 16 में आया, बहुत डिटेल फ़ैसला कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, ये नक्शे पास करें, इनसे कोई वाजिबात नहीं लें। इनका जो नाज़िर है, जो आदमी है मिनिस्ट्री का, उसने लेआउट प्लान अप्रूव कर दिया है और उसके सोसाइटी के हक़ में फ़ैसला किया है और इनके ऊपर कोई ऐसी लिटिगेशन नहीं है जो आप लगा रहे हैं, इसलिए ये नक्शा पास करें। लेकिन 2016 से आज तक नक्शे पास नहीं हो रहे। हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। आप बताइए, 12,000 अलाटी पिछले 50 साल से दर बदर हैं, किराए के मकान में हम लोग रहते हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, ये आप बताइएगा कि वहाँ पर मलीर में जिना एवेन्यू के ऊपर बेशुमार ज़मीन है ऐसी है जो मुतनाज़ा ज़मीन है, बिल्कुल उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। नहीं, वो प्रोजेक्ट ज़मीन उसमें तो नहीं है। नहीं, हमारी ज़मीन उसमें नहीं है। हमें सिंध हाई कोर्ट से नाज़र पर तैनात किया गया था, उन्होंने भी क्लियर करके दे दिया कि ये ज़मीन बिल्कुल गुलशन मेरा सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है। उसके बावजूद भी 4 दफ़ा ये हाई कोर्ट आर्डर दे चुकी है कि इनको नक्शे पास करके तो इंडिविजुअल, मगर कंटोनमेंट बोर्ड बिल्कुल तैयार नहीं है नक्शे पास करके देने को। अलाटी ये 1969 की ये सोसाइटी है, 69 की। तो उसके 1981 और 1996 में लेआउट प्लान पास किया, इस हर तरह के टैक्स ले लिए, सब कुछ ले लिए, मगर आप ये हमारे साथ जुल्म देखें, 69 से लेकर अभी तक इलेक्शन सोसाइटी के नहीं हुए। वही बाप बेटा भाई चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने करप्शन की हदें खोली हुई हैं, सोसाइटी की सत्यानाश कर दी है, अलाटीज़ के साथ जुल्म कर दिया है। अलाटी साहब मजबूर हो गए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड है वो ना अदलिया को मानती है ना कुछ। ये कंटोनमेंट बोर्ड मलीर की बात कर रहे हैं। आप ये देखें, सोसाइटी पे कुछ फोर्सेस ने कब्ज़ा कर लिया और कुछ बदमाशों ने कब्ज़ा कर लिया। आधे तो वैसे ही कब्ज़ा हो गया है, जहाँ पर गोठाबाद के हिसाब से घर बन चुके हैं। जो ये वाला एरिया है, इस पर भी कुछ दो फोर्सेस हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो ज़मीन कौन सा सेक्टर ये स्कीम 33 में आता है, सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये मलीर कैंट की हदूद में आती है। पहली बात तो ये हदूद की भी हमें समझ नहीं आती, कौन सी हदूद किसकी हदूद है। बहरहाल इनसे लेआउट प्लान पास हुआ था ये 81 और 96 में, लेकिन अदालत ने हमें 2 दफ़ा इसके 4 दफ़ा आर्डर दे दिया है कि आप इसको पास करके दें इंडिविजुअल लोगों को नक्शे, मगर लेकिन अभी तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। और सोसाइटी चाहती ही नहीं है कि नक्शे पास हों, क्योंकि उनकी फिर रोज़ी ख़त्म हो जाती है। इलेक्शन वो नहीं करवाते और उसका ऑडिट भी नहीं होता, फेयर ऑडिट नहीं होता, थर्ड पार्टी ऑर्डर नहीं होता, वो खुद ही ऑर्डर करवा कर चले। 2006 में कंटोनमेंट ने NOC दी थी, मगर अब इन्होंने रोक दी है। और 16 प्रोजेक्ट जो हैं मुख्तार खान ने लिख के दिया हुआ है DC को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कि सब इलीगल प्रोजेक्ट नहीं है, मगर हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कैसे बन रहे हैं प्रोजेक्ट? वो 16 प्रोजेक्ट हैं, उनके नाम भी हैं। नहीं, वो तो सिंध मिनरल कंट्रोल अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें, और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और DC ने भी एक दूसरे को खतूत लिखे जिसमें तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको गैर कानूनी करार दिया। ये सब DC ऐसी सब जगहों से नाज़र ने रिपोर्ट बिल्कुल कंप्लीट जमा करा दी है। हर जगह से ये ज़मीन क्लियर है कि ये सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और ये गुलशन इमरान जिसको कहा जाता है। इसमें कोई कागज़ ऐसा नहीं है जिसके गलत नहीं है। सारा उन्होंने कहा है कि ये अलाटियों के प्लाट है, लेकिन उसके बावजूद ये जुल्म हो रहा है। कोर्ट के 4 दफ़ा आर्डर आ गए, कोर्ट को तो मानते ही नहीं है। कोर्ट को तो ये समझते हैं कि ये एक बिल्कुल ही गया गुजरा अदारा है और इसके आर्डर को उठाकर फेंक। कौन नहीं मानता? कंटोनमेंट बोर्ड मलीर 4 दफ़ा आर्डर आ चुके हैं भाई, 4 दफ़ा आर्डर आ चुके हैं कि इंडिविजुअल नक्शे पास करके दो लोगों को, बिल्कुल नहीं मानते। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बात करेंगे, आप क्यों आए हुए हैं?
आपका भी प्लाट था कुछ? प्लॉट के सिलसिले में आया हुआ था। क्या अब क्या हो रहा है यहाँ पे? वही रुकावटें हैं, कितने अरसे पहले? हिले बहाने, तो 10 साल तो हो गए। मतलब आप भी, आपका घर अपना प्लाट लेने के बावजूद, लीज होने के बावजूद बनाने की परमिशन नहीं है ना, कंटोनमेंट बोर्ड परमिशन ही नहीं देता है। हिले बहाने करके टाल मटोल हो रही है, मुसलसल बहानेबाजी हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये 16 प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं इनको कैसे एनओसी मिल जाती है? ये भी तो कंटोनमेंट का इलाका है ना। वो तो कहा हुआ है कि ये वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो है, मगर जो हमारे पास जो कानून के मुताबिक हमारे पास लीज है, हर चीज़ हमारे पास है, तो वहाँ इनको क्या मौत पड़ रही है इनको वहाँ पर क्या एनओसी देते हुए कंटोनमेंट को? अच्छा, कुछ खवातीन भी हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। ये आप बताइएगा, आप क्यों एहतजाज कर रही हैं यहाँ पर? भाई हम सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर हैं। 55 साल हो गए हम लोग को। अभी हम नहीं मरे हैं, लेकिन हमारी शौहर इस हाल को हैं कि कब अल्लाह बुला ले, इस हाल में हम लोग पहुँच चुके हैं। और 595 की इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। सिर्फ 4 बार ऑर्डर हो चुके हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो 595 की कंटोनमेंट से इम्प्लीमेंटेशन कराए या अपना नाजिर मुकर्रर करे, कुछ भी करे, हम लोग को बनाने के लिए मकान दे। हम लोग, हमारे हस्बैंड को रिटायर हुए 15 साल हो गए, मुझे रिटायर हुए 3 साल हो गए। अब हम लोग के पास तो किराए देने के भी पैसे नहीं होते हैं। हम लोग इतना थक चुके हैं। एक मैं नहीं हूँ, 15,000 लोग हैं सब रुल गए। अगर ये लोगों को रोके नहीं ना तो आपका आधा कोर्ट भर जाए। इतना लोग परेशान बैठा हुआ है। अभी परसों के हमारे खुर्रम साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, ठीक है ना, और उनके नाम था प्लॉट। इसी तरह से 60% लोग मर चुके हैं, उनके बच्चे भी रुल रहे हैं, हम लोग रुल रहे हैं। कंटोनमेंट और सोसाइटी जो है आपस में पिंग पोंग कर रही है हम लोगों को, और 595 की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रही। सिर्फ एक ही मसला है, हमारी 595 की इम्प्लीमेंटेशन हो, कोर्ट मुकर्रर करे। कंटोनमेंट नहीं कर रहा, ना करे, कोर्ट मुकर्रर कर दे, किसी को बिठा दे, हमारे नक्शे अप्रूव हो और हम बनाना शुरू कर दें। आपका जो प्लाट है किसने बुक कराया था? सर, मेरा जो प्लॉट था मेरे वालिद साहब ने अपनी जवानी में बुक कराया था। मेरे वालिद साहब ने और मेरे चाचा ने, दोनों ने। आज वो दोनों हयात नहीं है, उनके लिए फ़ाइट मैं कर रहा हूँ। मेरी वालदा जो है बहुत ज़ईफ़ हैं, वो बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकती। मेरी चाची भी जो हैं वो भी नहीं आ सकती हैं। लेकिन ये कोर्ट, हम 50 साल हो गए हैं, ये प्लॉट नहीं मिल रहे हैं। दोनों सोसाइटी और कंटोनमेंट बोर्ड दोनों आपस में पिंग पोंग चल रहा है। परसों हमारे साथी हैं एक खुर्रम साहब, उनकी वालदा के नाम प्लॉट था, वो इंतकाल कर गई इस टेंशन में। वो 2 दफ़ा ख़ुदकुशी के अटैम्प्ट कर चुका है। हमने मना किया, समझाया, क्योंकि वो किराए के मकान में रह रहा है, उसके पास किराए देने के पैसे नहीं हैं। वो उसके घर में इतनी मसले मसाइल हैं, इतने मसले मसाइल, और सिर्फ कई लोग हैं जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। अदालत तो ऑर्डर दे देती है, अब अमल दरामद करना इदारों का काम है। बिल्कुल। आप एहतिजाज जो कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? हम लोग अपनी सोसाइटी गुलशन इमरान कंटोनमेंट बोर्ड, क्योंकि दोनों हमें घुमा रही है। क्योंकि एक देखिए, सोसाइटी ने हम लोग को कुछ और समझाया हुआ है और कंटोनमेंट बोर्ड वाले कुछ और कर रहे हैं हमारे साथ ना। आज देखिए, बहुत अहम ऑर्डर आने वाला था, लेकिन हमारा सोसाइटी का वकील ही नहीं था इतने बड़े ऑर्डर पे। तो हम किसको बोलें, किसके खिलाफ जाए? आप अदालत या कंटोनमेंट के हुकाम उनसे रिजू नहीं करते, अदालत तुम्हें आगे, अदालत ने आप हमारे तो 3-4 बार फैसले आ चुके हैं, लेकिन उसमें अमल दरामद नहीं होता ना। आज फिर डेट मिल गई, हमें डेट मिल जाती है कोर्ट में। जब हमारी फेवर में जब फैसला आने वाला होता है, कोई डेली टेक्निंग हो जाती है, यहाँ तो जज चेंज हो जाता है, यहाँ तो फिर वो कंटोनमेंट का वकील है वो नहीं आता। ये इस तरह की टेक्निक हो रही है यहाँ पर। हमारी तीसरी जज थी हमारी, 3 बार बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। एक दिन पहले पता चलता है हमें। जब फोर्सेस का ये हाल है तो फिर दूसरों का क्या हाल होगा? वज़ीर आज़म को एक्शन लेना चाहिए। कोर कमांड जो हमारे सरबराह हैं फ़ौज के, उनको चाहिए अब एक्शन लें। फ़ौज का नाम ख़राब हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा। लाठीज है, केस क्या? देखिए जी, ये गुलशन मेहरान में 12,500 अलॉटीज़ हैं। 2016 में ऑनरेबल हाई कोर्ट से उनके ऑर्डर हो चुके हैं कि आप इनकी इंडिविजुअल लेआउट प्लान पास आउट कर लें। लेकिन 2016 से आज 2022 से अभी तक उस ऑर्डर की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। अलॉटीज़ रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज तक उनकी परेशानी सही मानों में किसी ने सुनवाई उनकी नहीं हुई है। 3 नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं। 1970s की ये सोसाइटी है। 81 में भी इसका लेआउट पास हुआ है, 96 में भी इनका लेआउट पास हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ घर मकान बनाने की परमिशन किसी भी अलॉटीज़ को नहीं दी गई है। कैंटोनमेंट बार बार डिलेइंग टैक्टिसेस पे यूज़ कर रही है।
लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है यहाँ पर। मगर हमारा क्या कसूर, हमारा कसूर क्या ये बताए, अगर वो कंटोनमेंट बोर्ड जाने। जी तो इनकी सब आज भी हाई कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से इनकी यही गुजारिश थी, ये लॉटी सारे यहाँ मौजूद थे कि बराए मेहरबानी हमारे इंडिविजुअल लेआउट प्लान पास कर लें ताकि हम वहाँ घर बना सकें। पिछले 60-40 साल 50 साल लोगों को हुए, लोगों ने वहाँ प्लॉट लिए हुए हैं। गुलशन मेहरान ये स्कीम 33 में है, ये जिन्ना मेन जिन्ना एवेन्यू पे है। ये मल्लीर कैंटोनमेंट के महतहत आती है। इसमें मल्लीर कैंटोनमेंट की वहाँ डेवलपमेंट कुछ भी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन लेआउट पास करना मल्लीर कैंटोनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डिस्प्यूटेड लैंड थे वो डिस्प्यूटेड लैंड कोर्ट के ऑर्डर पे वो सेपरेट हो चुके हैं। ये वो लोग नहीं है कहते हैं कि जो डिस्प्यूटेड लैंड का मैं लेआउट पास करके दे दें। ये वो लोग हैं जिनकी लैंड क्लियर है, जिनके पास लीज हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट से अपने प्लॉट लीज भी कराए हैं, और ये कैंटोनमेंट को सारे फीस देने के लिए भी तैयार हैं। लोगों ने अपने कैंटोनमेंट में लेआउट प्लान भी सबमिट किए हैं, लेकिन अभी तक किसी का लेआउट पास नहीं हुआ है। तो आज अदालत ने क्या किया? तो आज अदालत ने 16 तारीख दिया, 16 फरवरी। उनके वकील साहब आए थे, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह वो ऑब्जेक्शन लोगों ने फाइल की हुई थी, तो जज साहब ने 16 तारीख दिए हुए हैं। लेकिन ये अलॉटीज़ रुल रहे हैं, अलॉटीज़ परेशान हो रहे हैं। बहरहाल बड़ा अहम मामला है कि यही लोग, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरे किए थे कि इनके जो प्लाट हैं जो तकरीबन 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, इन्होंने लीज़ करवाए थे, उसके बाद इनको तामीरात की इजाज़त नहीं मिल रही। लेकिन अगर मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाए तो बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ना NOC मिली है, ना ही किसी इदारे से उनको अप्रूवल मिली है। उसके बावजूद हाई राइज और कसीर मंज़िला इमारतें और बड़ी इमारतें मिल चुकी हैं, और इनका मुतालबा है या इनका जो एक क्लेम है कि इन्होंने लीज़ करवाई, तमाम दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट के नाज़िर और दीगर दस्तावेज़ात मौजूद होने के बावजूद इनको तामीरात की इजाज़त नहीं मिल रही, और इन्हीं के प्लाट्स के ऊपर दीगर जो कब्ज़ा माफिया है वो कब्ज़ा किया जा रहा है।